फिल्म की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी से होती है, जहां जिल नाम की एक महिला सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती है। अपनी शिफ्ट खत्म होते ही वो अपने एक जानकार की मदद से कैमरों को बंद करवा देती है और लैब से कुछ एक्सपायर हो चुकी दवाइयां निकाल लेती है। बाद में ये दवाइयां वो एक ड्रग डीलर को सस्ते दामों में बेच देती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी डीलर उसे कम पैसे देता है और अगली बार और ज्यादा दवाइयां लाने को कहता है। इसके बाद जिल अपने सास के घर चली जाती है, क्योंकि आज उसे अपने बच्चों को वहीं से लेना होता है। पति की मौत के बाद बच्चों की कस्टडी अभी तक जिल को नहीं मिली थी, इसीलिए वो बच्चे अपनी दादी के साथ ही रहते थे। सास जिल को साफ साफ कहती है कि बच्चों को देर तक बाहर मत रखना। जिल अपने बच्चों से मिलती है। उसकी बेटी मटिल्डा उससे ठीक से बात करती है, लेकिन बेटा नोवा थोड़ा अजीब और दूरी बनाकर रखता है। नोवा का ऐसा व्यवहार देखकर जिल परेशान हो जाती है। तभी रास्ते में उसकी कार एक बड़े एक्सीडेंट से बच जाती है। पहले तो जिल को लगता है कि गलती उसी से हुई, लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है कि सड़क पर चल रही लगभग सारी गाड़ियां अचानक कंट्रोल से बाहर हो गई थी। जिल सामने से आ रही एक कार से तो बच जाती है, लेकिन साइड से आती दूसरी गाड़ी उसकी कार को जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर लगते ही उसकी कार नदी में गिर जाती है। कुछ ही सेकंड में गाड़ी के अंदर पानी भरने लगता है। अपनी जान की परवाह किए बिना जिल सबसे पहले बच्चों की सीट बेल्ट खोलती है ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। तभी पुलिस वहां आती है और बताती है कि मटिल्डा को पहले ही बाहर निकाल लिया गया है और सीपीआर देके उसकी जान बचा ली गई है। ये सुन के जिल को थोड़ा राहत मिलती है। ऑफिसर्स बताते हैं कि पूरे शहर की बिजली अचानक चली गई थी और ट्रैफिक सिग्नल भी बंद हो गए थे। इसी वजह से इतने सारे एक्सीडेंट्स हुए। एक ऑफिसर जिल को तुरंत अस्पताल जाने की सलाह भी देता है, क्योंकि उसके सर पर गहरी चोट लगी होती है। अस्पताल में हालात और भी खराब होते हैं। हर तरफ एक्सीडेंट्स के मरीज लाए जा रहे होते हैं। डॉक्टर्स हैरान होते हैं, एक साथ इतने हादसे आखिर कैसे हो सकते हैं, वो ये सोचते हैं। एक डॉक्टर को लगता है कि इन सब का कनेक्शन बिजली जाने से है, लेकिन दूसरा डॉक्टर इसे सिर्फ इत्तेफाक बोलता है। फिर भी सवाल यही रहता है कि एक साथ सब लोगों ने अपना कंट्रोल कैसे खो दिया आखिर। डॉक्टर गंभीर मरीजों में व्यस्त हो जाते हैं, इसीलिए जिल को अपनी चोट खुद ही संभालनी पड़ती है। तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। जो लोग कोमा में थे, बिजली जाते ही वे सब होश में आ चुके थे। ये बात किसी चमत्कार जैसी लगती है। इसके बाद जिल अपने बच्चों को लेकर वापस अपनी सास के घर चली जाती है। वहां सास बताती है कि शहर के एटीएम्स काम नहीं कर रहे हैं और दुकानों पर कार्ड्स भी एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। जिल का सारा पैसा भी पहले ही नदी में बह चुका था, इसीलिए सास उसे उस रात उनके घर पर रुकने को कहती है। रात भर जिल को नींद नहीं आती। वो अपने पुराने कमरे में जाकर पति और बच्चों की पुरानी तस्वीरें देखने लगती है। तभी वो देखती है कि सास भी जाग रही है। सास उसे नींद की गोली लेने को कहती है, लेकिन जिल मना कर देती है। जिसके बाद जिल मटिल्डा के कमरे में जाती है, जो गहरी नींद में सो रही होती है। वही नोवा अब भी जाग रहा होता है। जिल उसे सोने के लिए कहती है और फिर साइकिल लेकर अपनी ड्यूटी पर निकल जाती है। रास्ते में वो देखती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद नहीं आ रही है और नींद न आने की वजह से रात में वो सड़कों पर घूम रहे हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसी ड्रग डीलर से होती है जिससे वो पहले भी एक्सपायर स्लीपिंग पिल्स बेच चुकी थी। डीलर उससे और दवाइयों की मांग करता है और कहता है कि इस बार वो उसे पक्के से और ज्यादा पैसा देगा, क्योंकि नींद न आने से परेशान लोग ये गोलियां खरीद रहे हैं और इसकी डिमांड बहुत हाई हो गई है। डील फाइनल होने के बाद जिल यूनिवर्सिटी पहुंचती है। ड्यूटी खत्म होने के बाद वो सुबह लैब के पास जाती है, जहां उस वक्त कोई मौजूद नहीं होता। जैसे ही वो दवाइयां उठाने लगती है, अचानक मिलिट्री वहां पहुंच जाती है और उनके साथ में डॉक्टर मर्फी भी होती हैं। डॉक्टर मर्फी जिल को चोरी करते हुए देखकर बहुत निराश होती हैं। तभी पता चलता है कि जिल कभी उनकी पुरानी स्टूडेंट रह चुकी है। मर्फी बताती हैं कि यहाँ एक रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है, क्योंकि बिजली जाने के बाद पूरी दुनिया में लोग सो नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर मर्फी जिल को इस रिसर्च का हिस्सा बनाने का ऑफर भी देती हैं, लेकिन जिल मना कर देती है। जिल का एक पुराना क्लासमेट वहां पर काम कर रहा होता है। वो जिल को ये बताता है कि ज्यादा दिनों तक ना सोने से दिमाग खराब हो सकता है, दिल फेल हो सकता है और इंसान की जान तक जा सकती है। वो ये भी बताता है कि पूरी दुनिया में फिलहाल सिर्फ एक ही ऐसी बच्ची है जिसे नींद आ रही है। उसी की ब्रेन एक्टिविटी से इलाज निकालने की कोशिश की जा रही है। तभी जिल को याद आता है कि जब वो घर से निकल रही थी तब मटिल्डा भी तो सो रही थी। ये सोचकर वो घबरा जाती है। उसे ये डर लगता है कि कहीं मटिल्डा मर तो नहीं गई थी। डरी हुई जिल घर की तरफ भागती है, लेकिन नोवा उसे बताता है कि दादी मटिल्डा को चर्च लेकर गई हैं। ये सुनकर जिल के जान में जान आती है और वो भी तुरंत चर्च जाने का फैसला करती है
उसका दोस्त भी उसके साथ जाता है। रास्ते में वो देखते हैं कि नींद न आने की वजह से लोग पागलों जैसी हरकतें करने लगे हैं। कहीं लोग लड़ रहे होते हैं तो कहीं पर अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी की लाश भी दिखती है। ये देखकर जिल टूट जाती है, क्योंकि ये तो वही आदमी था जिन लोगों ने कल उसकी जान बचाई थी, उनमें से ये एक था। जिल का दोस्त बताता है कि नींद की कमी से उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। चर्च के अंदर फादर मटिल्डा को सबके सामने सुलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर लोग उसे सोते हुए देखेंगे तो शायद उन्हें भी नींद आने लग जाए। फादर इसे भगवान की सजा बताते हैं। तभी एक औरत मटिल्डा को कुर्बान करने की बात करती है। इसी बीच जिल, नोवा और उसका दोस्त चर्च पहुंच जाते हैं। वो सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि मटिल्डा से इस बीमारी का इलाज मिल सकता है, लेकिन फादर मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो उसे किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनने देंगे। और यही बहस बढ़ जाती है और माहौल बिगड़ जाता है। तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर जिल के दोस्त को गोली मार देता है। चर्च में भगदड़ मच जाती है। इसी अफरा तफरी में मटिल्डा अपनी दादी के साथ बाहर निकल जाती है। बाद में पता चलता है कि वो वहां से गायब हो चुकी है। जिल मटिल्डा को ढूंढ रही होती है, तभी वो उसे सीढ़ियों के पास छुपा हुआ पाती है। वो उसे उठाकर जंगल की तरफ भागती है, क्योंकि उसने पहले ही नोवा को वहां जाने को कहा था। भागते भागते वो एक पार्किंग एरिया तक पहुंचते हैं। यहाँ नोवा का मन बदल जाता है और वो कहता है कि मटिल्डा को साइंटिस्ट को दे देना चाहिए ताकि पूरी दुनिया बच सके। लेकिन जिल मना कर देती है और बताती है कि डॉक्टर मर्फी पहले भी इंसानों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी हैं, जिनमें से ये एक नींद से दूर रखना भी था। आखिरकार वो लोग रिसर्च सेंटर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई लोग पूरी तरह पागल हो चुके मिलते हैं। वो एक लाइब्रेरी में रुकते हैं जहां नोवा मैप ढूंढता है और जिल मटिल्डा को खुद की रक्षा करने के लिए गन चलाना सिखाती है। इसी दौरान जेल से भागे कुछ कैदी उनकी कार चुरा लेते हैं, जिसमें मटिल्डा सो रही होती है। हालात और बिगड़ जाते हैं, लेकिन बाद में वही कैदी उनकी मदद करता है और उन्हें रिसर्च सेंटर तक पहुंचाने का फैसला करता है। काफी मुश्किलों के बाद वो जंगल में बने रिसर्च हब तक पहुंच जाते हैं। अंदर जिल देखती है कि साइंटिस्ट खुद को जगाए रखने के लिए इंजेक्शंस ले रहे हैं। वहां उन्हें एक बूढ़ी महिला भी दिखाई देती है, जिस पर लगातार टेस्ट किए जा रहे होते हैं। जिल उसे बचाने का वादा करती है और अपनी बेटी के बारे में भी बताती है। तभी डॉक्टर मर्फी वहां पहुंच जाती है और वहां का माहौल और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। आखिर में मटिल्डा पर टेस्ट किया जाता है, जबकि जिल और नोवा को बंदी बना दिया जाता है। नींद की कमी से लोगों को भयानक भ्रम होने लगते हैं और चारों तरफ फायरिंग शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में नोवा भी मर जाता है, लेकिन डिफेब्रिलेटर से उसे वापस जिंदा कर लिया जाता है। बाद में पता चलता है कि यही तो इलाज था, यानी कि दिल को रोककर एक बार फिर से चालू करना। फाइनली मटिल्डा ये तरीका जिल पर भी आजमाती है और इससे जिल भी बच जाती है और ये साबित हो जाता है कि नींद न आने की बीमारी का इलाज अब मिल चुका है। और इसी उम्मीद के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।